किसान आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं देखने को मिली, बुजुर्ग मिले, बच्चे भी छोटे छोटे मिले। आखिर ये कब तक इस तरह का चलता रहेगा? और 54 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए लोगों के दिल में क्या संवेदना है वो आपके सामने आपको मिलवाते हैं, बताते हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम, जो 54 किसान शहीद हो चुके हैं? उनके लिए पहले तो हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कि हमारे किसान इतनी तकलीफ़ में, इतनी ठंड और इतने ख़राब मौसम में यहाँ शुरू से डटे हुए हैं इतने टाइम से। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि न्यूज़ चैनल्स हमारे जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं पूरी ईमानदारी से, अगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को उतनी ही ईमानदारी से दिखाती तो देश को पता चलता। जैसे हम लोग घर में बैठे होते हैं तो न्यूज़ चैनल्स ही उन्हीं पे बिलीव है। तो दुख इस बात का है कि पूरी तरह एक नैरेटिव जो है नेगेटिव नैरेटिव चलाया हुआ है कि किसान नहीं है, ये तो कांग्रेस के भड़काए हुए हैं, ये तो मतलब बिचौलिए बैठे हुए हैं, इतने बिचौलिए। मैं यूपी से हूँ, आज यूपी इस पे पूरा वो जो है मैं पूरा घूम के आई हूँ। मैं यहीं से हूँ, मोदी नगर से जी, और यहीं गाजियाबाद में रहती हूँ। आपके परिवार में VIP सोसाइटी में मेरा तो परिवार पूरा किसान है। मेरे पापा किसानी करते रहे हैं, मतलब आज तक कर रहे हैं। मेरे भाई जो हैं वो किसानी कर रहे हैं। मेरा ससुराल हापुड़ में है, हापुड़ से आगे गांव है नूरपुर, वहाँ किसान है। हमारे यहाँ तो खेती होती है क्योंकि मैं बाई कास्ट हुई, चौधरी हूँ, जाट हूँ, तो हमारे यहाँ तो हमने तो बचपन से किया है ये सारी चीज़ें। मुंजी हमने लगाई, गेहूँ हमने कटवाए, गन्ने की खेती होती है तो हमने जो है गन्ने छिले हैं खूब, मतलब पूली भी डाली है। असली किसान तो खेतों में है। असली किसान खेतों में कहाँ है? खेतों में इन्होंने छोड़ा कहाँ है काम करने लायक किसान को? किसान तो बॉर्डर पे आके बैठ गया है सारा काम काज छोड़ के। कौन कहता है कि ये जो है नकली किसान है? अरे उन बेशर्मों को आके देखना चाहिए ना। यहाँ देखें कितने किलोमीटर में लोग जो है ऐसे ही ज़मीन पे अपना बिस्तर लगा के यहाँ अपना जो है वो कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे अंकल, इतने बुजुर्ग अनशन पे। तकलीफ तो इस बात की होती है कि अनशन पे बैठे हैं पूरा दिन। सरकार को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो शहादत हुई उस पर सरकार को बोलना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए। अगर एक सुशांत सिंह की जान इतनी कीमती थी तो हमारे किसानों की जान क्या ऐसे ही है? उनकी जान कीमती नहीं है? पूरा एक परिवार बर्बाद हो रहा है। एक है ना, एक किसान के पीछे जो यहाँ पूरी फैमिली जो बर्बाद हो रही है, काम धंधे चौपट हो गए। यहाँ बैठे हुए हैं सड़क पे बैठना आसान काम है? यही तो नहीं, चलो माना कि उसको उसकी आवाज़ उठाना अच्छी बात थी, लेकिन इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? किसानों की। उनकी आवाज़ उठाना भी तो इस मीडिया का ही दायित्व है ना एक तरह से। इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? ये जिस तरह से हमारे यूट्यूबर्स और लोकल चैनल्स ईमानदारी से दिखा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि इतने दबाव में हैं या बिक गए हैं सारे बीजेपी के हाथों से कि एक भी। और सबसे बुरी बात यह है, चलो आप किसानों का तो कुछ नहीं दिखा रहे हो, ऊपर से उनकी बुराई कर रहे हो और मतलब हीरो बनाने में लग रहे हैं हमारे मोदी और अमित शाह को। अरे काहे के? क्या करेंगे ऐसे लीडर का हम? क्या करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री का हम, जो हमारे जो है किसानों की मौत पे तो बोलना जो है दूर की बात है। 3 जो काले कानून है उनको वापस लेने को तैयार नहीं, जो कि पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है किसानों को। हमें समझ में आ रहा है, हम एक मतलब घरेलू महिला हूँ मैं, तो मुझे समझ में आ रहा है इन 3 काले कानून का नुकसान क्या है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है मन की बात में ये बात बोली जाए। अरे काहे की मन की बात भैया, काहे की मन की बात? इनको शर्म नहीं आती मन की बात? अरे जनता के बीच में करो ना मन की बात आके। चला उसमें बैठते हो आप मन की बात करने के लिए। इतना तुम्हें कोरोना खा रहा है, कहाँ है कोरोना? इतने सारे किसानों को क्यों नहीं हुआ? अरे आओ ना इनके बीच में। राजनाथ सिंह आता क्यों नहीं है? यही पड़ोस से है, उसको शर्म नहीं आती? पहले जो आंदोलन हुआ उसमें राकेश टिकैत जी के साथ आके बैठ गया था क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। इस बार बीजेपी की सरकार है तो उसको शर्म नहीं आ रही? किसान उसके दरवाजे पे यहाँ बैठा हुआ है, औरतें बच्चे सब यहाँ बैठे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं पिछले 1 महीने से सरकार से कि सुन लो, कोई तो सुन लो हमारी। एक भी ऐसा नहीं है। हमारे योगी जी इतनी बेशर्मी पे आए हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती। हमें लगता था एक मठाधीश हैं, इनको तो कम से कम इनके सीने में तो दिल होगा, पर ये तो पत्थर ही बन गए। सबके सब पूरी बीजेपी
कि आर्मी सारा जो है मशीनरी बनी पड़ी है। इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मतलब यहाँ की तकलीफ इन्हें मतलब दिख ही नहीं रही। कमाल ये है कि हम रोते हैं घर में, हमें रोना आता है देख के। मन की बात में किसानों की बात भी होनी चाहिए। मन की बात में, अरे मन की बात यहाँ करे ना, सिंगू बॉर्डर पे करे, हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे करे आके। मन की बात क्यों करनी है तुम्हें बंद कमरों में? हमें समझ नहीं आता, बंद कमरों में होती है क्या मन की बात? मन की बात होती है जनता के साथ, अपने लोगों के साथ। अरे पब्लिक तो यहाँ है जिसने तुझे उस पद पे पहुँचाया। अरे हम ही लोगों ने तो वोट दे के वहाँ बनाया था, तुझे वहाँ पहुँचाया था। तू काहे का पीएम है हमारा, जो अपनी जनता की, अपनी कहते हैं ना राजा के लिए अपनी प्रजा उसकी जो है संतान होती है। तो कहाँ, जिस माँ बाप को संतान की परवाह नहीं, क्या करेंगे हम उसका? उसे फूकेंगे रख के हैं? ये बताओ क्या करेंगे हम इसका, ऐसे पीएम का? तो साथियों देखा, तो ये है। तो साथियों देखा, मैडम ने अच्छी तरह से बताया कि जो मन की बात है उसमें किसानों के मन की बात भी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत गुस्से में हैं। सच्चाई ये है कि हम लोग इतने गुस्से में हैं, अगर सारी महिलाएं इसी तरह से निकल के सड़कों पे आ गई तो ये जो है ना, इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। सच्चाई ये है, ये जो बैठे हैं ना, ये इतने बड़े राक्षस हुए, तो कोई नहीं, कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं है इनकी तरफ से कुछ भी। इनको तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पता है ना कि तुम 300 से ऊपर सीट लेके तुम तो बहुत बड़े राजा बन गए हो। इन्हें ये नहीं पता कि किसान जिस दिन चाहेगा उस दिन तुम्हारे घरों से निकाल के उखाड़ के फेंक देगा तुम्हारी सत्ता को, और तुम्हारी इस जिंदगी को भी ऐसा नर्क बना देगा, क्योंकि जिसका खा रहे हो उसी के साथ। अरे मालिक तो ये जनता है, तुम काहे के मालिक हो? जी भैया, हाँ वही है ना, किसानों के मन की बात क्यों करेंगे? क्योंकि इनको तो ये दिखाना है नैरेटिव चला के नेगेटिव कि किसान तो है ही नहीं। ये तो कांग्रेस के वो हैं, कार्यकर्ता हैं, भड़काए हुए हैं। किसान मान ही कहाँ रहे हैं वो? अगर किसान माने और अपना दायित्व समझे इनके प्रति, तो तभी तो कुछ जो है बोलेंगे। सबसे बड़ा तो मुझे ये लगता है कि इस व्यक्ति को किसी की परवाह नहीं है। इसे अपनी माँ की परवाह नहीं, इसे अपनी बीवी की परवाह नहीं, तो ये देश की परवाह क्या करेगा? इस जालिम इंसान को हमने गलती की कि इसको हमने बिठाया सत्ता में। सच बात ये है, इस जैसे व्यक्ति को हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता, उसको एक परिवार का सुख नहीं दे सकता, वो हमें क्या समझेगा अपना परिवार? मन की बात, काहे की मन की बात? इतनी घटिया बातें होती हैं इसकी मन की, जो सुनने को मन नहीं करता, नफरत होती है इसकी बातों से। ऐसी मन की बातें होती हैं। अरे मन की इनकी दुख तकलीफ करे, इतने सारे किसान हैं, इनकी दुख तकलीफ की बात करे तो हमें भी लगेगा हाँ भाई मन की बात कर रहा है। क्या होता है मन की बात में? ये तो ऐसे दिखा रहा है जैसे हम तो यूरोप में रह रहे है ना, क्योंकि वहाँ रह रहा है ना, 1500 एकड़ के घर में रह रहा है ना। इसको शर्म नहीं आती जरा सी भी? इतने बड़े घर में तू वहाँ जो है ऐश कर रहा है, और यहाँ किसान इस पे पड़े तेरे बिल्कुल चौखट पे और सड़क पे पड़े हैं। सबसे पहले तो इनको इसी बात का जो है, इनको थोड़ा सा भी आत्मग्लानि तो होती है ना इंसान को, वो इनको क्यों नहीं होती? बिल्कुल मतलब इन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही किसान की। इतनी कर्राहट है, इतना दुख, इतना तकलीफ है। लोग रात को सोते हैं, सुबह पता चलता है जी ठंड से उनकी जो है सांस रुक गई, खत्म हो गए। कितने सारे किसान हमारे इस तरह से शहीद हो चुके। दुख नहीं होता है? क्या है? कोई बुलाया थोड़ा तो अपना हक नहीं लेंगे क्या? अपना हक नहीं लेने आएंगे क्या? अगर इसने तमीज से उनकी बात सुनी होती, वो कब से जो है कोशिश कर रहे थे हमारी सुने। हमारा जो है मतलब हम अंदाता हैं, हल निकलने वाला है। हल तो निकलेगा पक्का, हल तो निकलेगा। इनको ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। वो तो इनमें ताकत नहीं किसान के सामने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं है वो हो सकते, सरवाइव कर सकते। बताओ सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्यों पर जो है वो कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने शाहीन बाग का जो मुद्दा था ना, उसको वो कर दिया, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करा के इन्हें लग रहा है हम किसानों को भी ऐसे आपस में भिड़ा देंगे कि कुछ नकली किसान जो इनके पास आ रहे हैं ना, जो वो है ना क्या कहते हैं गांव में, हमारे यहाँ तो मेरठ में कहते हैं लुंडार पार्टी
है ना। वो लुंढार पार्टी जो पैसे में लेके आ रहे हैं ना, ये जैसे उस दिन कराई थी ना रैली, एक एक ट्रैक्टर में 4-4 वो लुंघाड़े इन्होंने शराब पिला पिला के और उनके ट्रैक्टर में तेल डलवा के उन्हें भेज दिया था। ये समझ रहे उन किसानों को टिका देंगे इन असली किसानों के सामने, वो तो कभी नहीं हो सकता। असली किसान है ये हमारे अंकल जी, ये हमारे चाचा जी, ये सब देखो। भाजी जब बारिश होती है, मौसम खराब होता है और सर्दी बहुत ज्यादा है, तब आप यहाँ कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना? नहीं अपना यहाँ तो बैठे आदि बैठे हैं, वैसे ट्राली सुबह यहीं बैठे थे, यहीं बैठे थे जी हाँ। बारिश का भी हम मुकाबला कर रहे नहीं हैं। क्या भगवान सारे हैं, सब ईश्वर सारे है मामला, मोदी सारे नहीं, भगवान सारे है, ईश्वर निर्णय देगा। भाजी क्या कहेंगे इससे? अब बरसात में झेलना तो पड़ेगा जो सरकार ने हमें यहाँ रोक रखा है ना। और कुछ लोग हमारे सड़कों में पड़े हैं, कुछ हमारे घर पे पड़े हैं, मेरे खेतों में परेशान कर रहा है सबको सरकार। आप भी कुछ कहेंगे? भगवान दे रहा बरसात, देख रहे हैं ऊपर से बरसेगा जरूर। की चिंता नहीं है, चिंता तो इस चीज की है कि सरकार जो हमारे कानून काले कानून बनाए इसको वापस क्यों नहीं ले रही। जो मेरे को चाहिए नहीं वो हम पर थोप रही है। यानी जो टिकैत जी कहते हैं कि बिल वापसी तब घर वापसी। हाँ तभी करो वापसी, जाएंगे नहीं हम लोग, बिल्कुल जब तक वापस नहीं हो हम लोग जाने वाली नहीं। हमें बर्फी नहीं अच्छी लगती, जबरदस्ती कहते हैं बर्फी खाओ, ये कानून हमें नहीं पसंद तो कहते जबरदस्ती ले। खुशी से थोड़ी बैठे जहाँ पे, खुशी अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं कि एक लड़का हमारा वहाँ बैठा है, एक पीछे घर पे है, हम जहाँ बैठे हैं तो खुशी में थोड़ी बैठे, सरकार ने बैठा लाया हमको। कहा जा रहा है कि पैसे देके आप लोग बैठे हैं। अरे उनका कहना जो मर्जी है, वो सरकार गूंगी नहीं है, वो केवल बहरी और अंधी है, गूंगी नहीं है सरकार। वो आईडी ले लिए जाए, वेरिफिकेशन कराना है। आईडी ले ली जाए, वेरिफिकेशन करा ले कि ये वाकई किसान है कि नहीं। आप लोग अपनी जांच करवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम आईडी अभी आपको कहो दे दे। किसान हूँ कि नहीं, जांच करा लें, हमारा आईडी लें और वह हमारी तहसील से, हमारे डीएम एसडीएम से वेरिफिकेशन करावें। वो सब जो नकली किसान। हमारे लोगों के घर पे जो पुलिस आ रही है, पूछ रही है कि आपके पापा कहाँ है, वो बलवीर सिंह कहाँ है, उसका लड़का कहाँ है, ये पूछ रही है और उनको बुलाया जाए। हम वहाँ गुरुद्वारे के प्रधान है तो गुरुद्वारे में गई पुलिस, तो वहाँ से पूछा गया कि आपके प्रधान जी कहाँ है, उसको बुलाया जाए। जी मैं लखीमपुर जिले का मोहम्मदी तहसील का, गुरुद्वारा बरंचा में मेरा है तो वहाँ गुरुद्वारे में पूछने जाती है कि भाई वो कहाँ है, उसको बुलाओ, नहीं तो हम ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। हम जहाँ कोई हम दंगा या लूटमार थोड़ी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? मैं बलविंदर सिंह, जिला शाहजहांपुर, पवां तहसील है मेरी। बड़ा सरकार ने तंग किया होया, बहुत दुनिया पीछे आ रही है और बहुत होर आएंगे और बहुत ये लोग मतलब सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। इसका तख्ता पलटिया जाना। साडा जिहड़ा धान आ 800-900 रुपए विकिया, पैसा अजे तक नहीं मिलिया। गन्ने का पैसा अजे सानू मिलिया नहीं। गाइयां बच्चे इन्ने वारा फिरदे आ, जिमींदार दिने भी राखी करदा, रात नूं भी राखी करदा। मतलब इन्ना ये सरकार तो तंग हो गया, योगी सरकार तो, सेंटर सरकार तो, जिहदा कोई हिसाब नहीं रह गया। जिमींदारां दा खत्म करता, चाहे कांग्रेस होई चाहे कोई सरकार आई, जिमींदारां नूं इन्हां बिल्कुल मार के रख दिता। जिमींदार नूं बिल्कुल इन्हां जीना हराम किया होया। जेड़े वीर शहीद हो गए उनके लिए क्या कहेंगे? अरे साहब उन्हें क्या करे, मतलब अभी पता नहीं कितने शहीद और होंगे, कितनी ये सरकार हो शहीद कराएंगे। सरकार हथियार जिम्मेदार सरकार होगी। अगर हम लोगों की मौत होगी तो सरकार जिम्मेदार होगी। अगर कोई इस पे कोई दफा लगती तो सरकार पे लगनी चाहिए, सरकार हथियारी है उसकी। 307 सरकार के ऊपर लगना चाहिए। बस सरकार की वजह हम सरकार रोकी बैठी है, सरकार हमारा नुकसान करती है। सरकार ने पूरी रोजी रोटी साड़ी छीन ली पूरी। हमारे लोगों का किसान के पास को रखा ही नहीं है। आप कह रहे रोजी रोटी छीन ली और लोग कहते हैं यहाँ पर अच्छे खाने पीने को मिल रहा है। अरे भंडारा है, अरे भंडारा मान लो जो ऊपर दान करते हैं बड़े बड़े लोग, उनके भंडारे लगाए हुए हैं। किसान का भंडारा नहीं है, सेठों का भंडारा, वो खा के हम जी रहे हैं। बहुत दानी लोग जो हैं, बाबा लोग हैं, जो हम लोग अपनी कमाई का दसवन निकालते हैं, गुरुद्वारों में देते हैं, वही लंगर लग रहे हैं, वही हम लोगों को मिल रहे हैं। हमारे लोग सरकार के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है, बेबुनियाद हैं, बिल्कुल गलत है वो।
वो अपने मजदूर 500 रुपया 1000 रुपया लेके गांव में जा रहे हैं, प्रधानों को तंग किया जा रहा है। प्रधानों से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरे को तंग किया जा रहा है और उनसे कहा गया कि हमें इतने आदमी चाहिए। वो जहाँ वहाँ के विधायक कहते हैं और वहाँ के विधायक बुलाते हैं, किसी को कंबल देते हैं, किसी को कुछ देते हैं और दूसरे दिन फिर वो इंतजार करते हैं, भैया मजदूर कहाँ, हमारे किसान कहाँ, कोई नहीं जाता। असली किसान जे है सड़कों पे। आप कानपुर से यहाँ तक आए हैं, पीछे घर परिवार में लोग कैसे होंगे? अब पता नहीं है, नहीं चिंता, कोई चिंता नहीं। आपको हमें- सिर्फ बिल की चिंता है? नहीं, हमें सिर्फ अपनी धरती माता की चिंता है कि धरती माँ मेरी कैसे बचे। अगर धरती नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से रहेंगे। तो इससे पहले भी आंदोलन हुए क्या? ऐसा आंदोलन कभी देखा? ऐसा आंदोलन कभी नहीं। पहला आपसे नहीं हुआ? कभी ऐसा आंदोलन हुआ ना। एक हुआ था 18 में, जो हरिद्वार से सब भाई भाई हरि चारों तरफ आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता। हाँ महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? हेलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी और किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन एकता जिंदाबाद। आपा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर तो जहाँ PNTC पावर हाउस नरोरा परमाणु अणुशक्ति केंद्र नरोरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर पैदा है। और जब 1975 में उसका उद्घाटन स्वर्गवासी श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया सी, तो 16 किलोमीटर लाइट सानू किसानों ने वास्ते, मजदूरों वास्ते फ्री की थी। और आज वो लाइट गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी रिलायंस कंपनी को बेच करके और मीटर जारी की थे और उन्होंने बिल 28,000, 25,000, 21,000, 19,000 तक बिल आया है और कनेक्शन भी काट देते। मेरा माल 1540 रुपये कुंतल धान बिकासी, 30 रुपये कुंतल भाड़ा कट गया। आज वही दाम MSC रेट अगर लागू होता तो 2400 के दाम होते मिलते। तो कब तक रहेंगे यहाँ पे? मैं जब तक ये आंदोलन या कानून वापसी नहीं होंगे तब तक यहाँ रहेंगे। तो साथियों देखा कि तमाम किसान जो यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि बिल वापसी तब घर वापसी, यानी जब तक इनके बिलों को वापस नहीं किया जाए तब तक ये यहीं पर डटे रहेंगे। बारिश का मौसम है, आकाश में बादल भी होते हैं, बारिश भी होती है, इतनी कड़ाकेदार ठंड है, फिर भी लोग यहीं पर डटे हुए और बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि बिल वापसी तब घर वापसी। धन्यवाद।